नमस्कार, आदाब। मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। 2022 के चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में कुछ दिन बाकी बचे हैं। उसी को देखते हुए दूसरे चरण का चुनाव में भी कुछ वक्त, एक हफ्ता तक तकरीबन बचा है। हम जिला बिजनौर के अंदर पहुंच गए हैं। जिला बिजनौर की विधानसभा चांदपुर के अंदर पहुंचे हैं। हम लोगों से जानेंगे, इस बार मुस्लिम चेहरे हमारे साथ काफ़ी आए हैं विधानसभा चांदपुर के अंदर। हमारे साथ में मुस्लिम लोग भी खड़े हुए हैं। इस बार मुस्लिम समुदाय किसको जिताना चाहेगा? इस बार मुस्लिम समुदाय किसको वोट देकर के क्या गठबंधन की सरकार लाना चाहेगा? ये अपना चांदपुर विधानसभा के अंदर, जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, शोषित वंचितों की बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार ये लोग क्या चाहते हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं? ये मुस्लिम किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार 2022 में? क्या इस बार ओवैसी साहब को, जो कैंडिडेट है इनकी पार्टी का, क्या उसको विधानसभा भेजेंगे या फिर से गठबंधन की तरफ जाना पसंद करेंगे, या कांग्रेस या बसपा, किधर जाएंगे ये लोग? इनसे बात करेंगे। पहले एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद सलीम। अरे सलीम साहब, इस बार 2022 में चांदपुर विधानसभा की बात करें, चांदपुर विधानसभा के लोग किसको वोट करने जा रहे हैं? जी, इस बार जो वोट होएगा तो वो हिस्सेदारी के नाम पर होएगा। जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ चलेंगे, जो हमें हिस्सेदारी नहीं देगा तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े ही रहेंगे। पतंग हमारा निशान है। हमने बस अब ये सोचना छोड़ दिया कि हमें नेता कैसा चाहिए। हमें नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसा चाहिए। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हिंदू मुसलमान साथ चल सके। ये वजह आज जो चल रही है कि अगर गठबंधन मुसलमानों से हो जाता तो हिंदू वोट भाग जाते। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से इन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमसे गठबंधन हो के आप लोग हमें उस गठबंधन को वोट नहीं देते मगर हम वोट दे देंगे? मेरे भाई, ये सोच पहले आप लोगों को बदलनी पड़ेगी। हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जो है अपने साथ चलाने की जो है कोशिश करो। हमें अपने साथ चलाओ। अपने पीछे कब तक चलाओगे? अगर ऐसे ही करोगे तो मेरे भाई कभी भी उत्तर प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में कोई पार्टी जो है कामयाब नहीं हो सकती अगर यही नफरत की राजनीति से करते रहेंगे। अब वजह जो है ये है मेरे भाईजान, मुसलमानों का वोट तो चाहिए मगर हिस्सेदारी से दूर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है मेरे भाई? क्या हम किसी को हराना, किसी को जिताना हमने कोई ठेका ले लिया? नहीं, हम अपने वजूद के नाम पे वोट करेंगे इस बार 2022 के इलेक्शन में। यानी कि मुस्लिम ने ठान लिया है कि मुस्लिम समुदाय जो उनके हिस्सेदारी की बात करेगा, जो उनको साथ लेकर चलेगा, उसकी तरफ वोट करना पसंद करेगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हम तो मुस्लिमों की बात करते हैं, हम तो उनको साथ लेकर चलते हैं। फिर क्या वजह पड़ गई कि आज चांदपुर विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि हम तो ओवैसी साहब के कैंडिडेट को जिताएंगे? देखिए, अगर अखिलेश यादव अगर हमारी बात उठाते, अगर हमारे साथ अगर वे चलते तो हमें दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत क्या थी? हमारी आवाज़ वे सिर्फ इलेक्शन के टाइम उठाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो हमारी आवाज़ भी उठाएंगे, हमारे लिए भी बोलेंगे, हमारे घर भी टोपी लगा कर आएंगे, हमारे घर पे इफ्तार भी करेंगे आके। जब वे इलेक्शन का टाइम निकल जाता है, हम उन्हें सत्ता में बिठा देते हैं तो वे मुसलमान को जो है अछूत समझ के एक तरफ हटा देते हैं। आज वही वजह है, उन्हें आदत पड़ गई, हमें स्टेज से धक्का देने की उन्हें आदत पड़ गई। मगर वो धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं ना, तो वो जो एक दो दिन और जो बचेंगे तो तुम देखना हमारे घर टोपी लगा लगा के बैठेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें चांदपुर विधानसभा की बात करें, चांदपुर विधानसभा के क्या असल मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर चांदपुर विधानसभा के लोग वोट करेंगे इस बार? देखिए, पहले हम करते थे बीजेपी को हराने के लिए। इस बार हम वोट करेंगे हिस्सेदारी के नाम पर। हमें किसी को हराना, किसी को जिताना नहीं। आज मुसलमान जो पीट रहा है ना, वो इसलिए पीट रहा है भाईजान, डायरेक्ट हमारे दिमाग में हमें ये पढ़ाया गया कि बीजेपी को रोक लो, बीजेपी को रोक लो। बीजेपी को क्या मुसलमानों ने ठेका ले लिया? हम भाई किसी को, हमें ना किसी की हार से मतलब, ना हमें किसी की जीत से मतलब। हमें तो अब सिर्फ हिस्सेदारी की मांग है। और हिस्सेदारी, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सबकी यही पुकार है, हिस्सेदारी दोगे तो साथ चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। साथ चलने का काम हम बिल्कुल तैयार हैं। मुस्लिम समुदाय ने बात की है कि हिस्सेदारी की बात करेंगे, जो हिस्सेदारी देगा उसको वोट करेंगे। चाचा मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? भाई देखो, हमारी कहीं पोजीशन नहीं, औकात नहीं, हम सिर्फ ओवैसी साहब के पीछे जाएंगे। अच्छा, यानी इस बार जो बात करें चांदपुर विधानसभा की, तो चांदपुर के लोगों ने ठान लिया है कि ओवैसी साहब के पीछे ही चलेंगे। बिल्कुल सही है। तो ओवैसी साहब आपकी बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सिर्फ आपकी ही बात करेंगे, सब की बात करेंगे? छोटी जितनी गरीब तबका है उस सबको अपने साथ लेकर चलाएंगे। अच्छा, एक चाचा और मौजूद। चाचा, 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया, बिल्कुल 14 तारीख में आपके यहाँ वोट पड़ने वाले हैं। किधर जाएंगे मुस्लिम समुदाय? हाँ जी, ये भाई साहब ऐसा है, हिंदू मुस्लिम को एक होना है। मतलब मेरा कहने का ये है
के अगर फट जाएंगे ना तो कोई काम नहीं चल सकता किसी का भी। अगर सब एक जगह मिलकर भाई काम करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। यानी सबको मिल के चलना चाहिए। हाँ, सबको मिल के करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि लगातार विपक्ष कहता है कि भाई बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब भी तो वही काम करते हैं, ओवैसी साहब भी मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, ये सब की बात करते हैं। ये ऐसा है भाई साहब, देखो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरा होता है, मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा होता है। अरे ना तो हिंदू बुरा होता है और ना मुसलमान बुरा होता है, इंसान का अखलाक बुरा होता है। वाह, क्या बात कह रहे हैं चाचा ना कि इंसान का अखलाक बुरा होता है। तो इस बार चांदपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, क्या परेशानी है चांदपुर विधानसभा की? परेशानी यही है कि सब हम मुसलमान भाई मुसलमान को देख नहीं रहा, तो ये एक होना मुश्किल है, इसको एक करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार लगता है कि चांदपुर विधानसभा से ओवैसी साहब का जो कैंडिडेट है जीतेगा? खुदा हाफिज है। ये तो चांदपुर विधानसभा में कम से कम भी अल्लाह मियाँ झूठ न बुलावे 10-15 हज़ार वोट तो हमारे कहीं गए नहीं। अभी एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 का चुनाव आगे नज़दीक, चांदपुर विधानसभा की असल मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों की बात करेंगे, कौन कैंडिडेट है जो आपके मुद्दों की बात करेगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का जी। आप लोगों ने तकलीफ़ उठाई और हमारी बस्ती में पहुँचे। जी। मुद्दों पे ही चुनाव होना चाहिए, जातिवाद पे चुनाव नहीं होना चाहिए। असल मुद्दे जो है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, सड़कें ख़राब हैं और बहुत परेशानियों से जूझ रहा है आवाम। गांव का तकबा जो गरीब तकबा है वो गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। जी जी। और बिजली के बिल इतने महंगे हैं, घरों पे 1,000 के बिल आ रहे हैं, जो एक बल्ब और एक पंखा भी चल रहा है उस पर भी 1,000 का बिल आ रहा है। तो महंगाई ने जो है कमर तोड़ कर रखी है। अब इसका तोड़ भी यही है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। जब हम आपके हिस्सेदारी में होंगे तो कुछ ना कुछ हमें भी हासिल होगा। तो इस बार जो है ओवैसी साहब को वोट होने जा रहा है। अच्छा, ओवैसी साहब की तरफ जाएंगे? हाँ। ओवैसी साहब ने हिस्सेदारी की बात की है, मुस्लिमों को हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी के अंदर या बसपा के अंदर या कांग्रेस के अंदर नहीं मिली? नहीं मिली। तेज़पात के पत्ते तरह को ये लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जी में, उसके बाद चूस के एक तरफ फेंक देते हैं। सही कह बहुत अच्छे। सिर्फ इस्तेमाल किया, मतलब आज तक इस्तेमाल ही किया जब से देश आज़ाद हुआ है। हर चीज़ से वंचित रखा, सबसे पीछे तालीम से पीछे कर दिया। तालीम नहीं है, गांव देहात में कोई देखने नहीं आता, स्कूल है नहीं है, बस सब चल रहा है। यानी चांदपुर ने ठान लिया कि इस बार ओवैसी साहब का कैंडिडेट जिताएंगे। आपके जो है पतंग पे ही है मामला, आपके हिस्सेदारी की जंग है। हिस्सेदारी की हमें अपना हक चाहिए। आपके जो है ओवैसी साहब के साथ चलेंगे। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ वही काम होना है, अब तो वही काम होना है, कोई हारे जीते हमें कोई मतलब नहीं है। हमने ये सोच रखा है, हमारा जो बचपन का खेल था पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ानी है तो पतंग उड़ाएंगे, और इंशाल्लाह ये बच्चे नहीं उड़ा रहे, आपके बुजुर्ग भी उड़ा रहे हैं। और ये पतंग छतों पे नहीं उड़ेगी, ये पतंग स्कूल में बटन दबा के उड़ेगी। एक भाई साहब और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे ज़रूर। 2022 का चुनाव नज़दीक है, मुस्लिम समुदाय ज़्यादातर चांदपुर की बात करें कि ओवैसी साहब की तरफ जाना पसंद कर रहा है। ओवैसी साहब वाकई में अगर जो उनका कैंडिडेट यहाँ आया है, कितना पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, कितना उनसे इंस्पायर हुए हैं आप लोग? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी ये बस्ती में आप आए और हमारी बस्ती के हालात को जानने की कोशिश करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक पढ़े लिखे की बात है, चांदपुर विधानसभा में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें अगर जो कोई काबिल प्रत्याशी है तो वो MIM का है। उसकी आप हिस्ट्री जान सकते हैं। और मैं मुद्दों की बात करूं तो मुद्दा तो ये है कि पिछले 40 साल से SP BSP रही यहाँ पे सत्ता में, उसके बावजूद मुस्लिमों के हक की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ाई। और यहाँ पे बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। यूनिवर्सिटी तो पूरे ज़िला बिजनौर में भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब कब तक हम इनके पीछे चलेंगे, कब तक हम इनको वोट देते रहेंगे? हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई इस तरीके की होगी कि वोट से ही लड़ सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं लड़ सकते। जो वोट की ताकत है वो और किसी चीज़ की ताकत नहीं है। तो उस चीज़ को हमें समझना है
और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी पहचान को बनाओ और अपने फ़ैसले खुद करो। अपने मन में जो आए, जो सही लगता है वो करो, क्योंकि गठबंधन एक मानसिकता है। हम सबसे ज़्यादा जो गठबंधन का फोकस है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी पे है और कुछ नहीं है। ये देख रहे होंगे कि कितने कैंडिडेट खड़े करे हैं, पीछे 60-65 कैंडिडेट खड़े करे थे समाजवादी पार्टी ने, और अब के कुल 29 कैंडिडेट खड़े करे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी का साथ दें और अपनी पार्टी के हक़ में वोट करें। ये बात हिस्सेदारी की है इस बार। बिल्कुल हिस्सेदारी की बात है। अगर जो अखिलेश यादव हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हिस्सेदारी ऐसे नहीं होती। हम लोगों को तो जनता के बीच में ही खड़ा रखते हैं, अपने साथ में सबको बिठा लेते हैं, सबको ले लेते हैं, दलितों को ले लेते हैं और सैनी को भी ले लेते हैं, और मतलब अदर कास्ट को सारी को ले लेते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके सबको ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को गठबंधन में नहीं लेते। तो क्या इसका मैसेज जा नहीं रहा? क्या हमारे मुसलमान भाई समझ नहीं रहे? इस चीज़ को समझ रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी समझ लोगे इतना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। चांदपुर विधानसभा के अंदर हम पहुंचे हैं। बिजनौर जिले के चांदपुर के लोगों से हमने बात की। सबका कहना है कि इस बार जो हिस्सेदारी की बात करेगा, मुस्लिम समुदाय से हमने बात कर रहे थे, इन लोगों का कहना है कि बहुत हो गया, हम हमेशा आपको वोट करते हैं, आप हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेमाल करके हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे हक़ की बात कोई नहीं करता है। इनका कहना है कि इस बार जो हिस्सेदारी की बात करेगा उसको हम वोट देंगे। ओवैसी साहब के बारे में इनका कहना है कि वो हिस्सेदारी मांगते हैं, वो मुस्लिमों के हक़ की बात करते हैं, इसलिए हम उनको वोट करेंगे। चांदपुर विधानसभा का मिजाज हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चांदपुर विधानसभा क्या चाहता है इस बार लोग क्या चाहते हैं। चांदपुर विधानसभा के लोग क्या ओवैसी साहब को या गठबंधन को या किसको सरकार चाहते हैं, किसका कैंडिडेट जिताना चाहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा एंड मेरे सहयोगी नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।